हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्लेसिंग ऑर्डर के ऊपर लेटर कैसे लिखा जाता है। इससे पिछली वाली वीडियोस में भी हमने देखा था कि लेटर कैसे लिखते प्लेसिंग ऑर्डर का, तो वो वाली वीडियो भी आपको अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आज की वीडियो जो होने वाली है वो एक क्वेश्चन है प्लेसिंग ऑर्डर का, उसको हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको लेटर लिखना होता है कुछ सामान ऑर्डर करने के लिए। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो या प्रबंधक हो और आपको अपने स्कूल के लिए कुछ सामान ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने के लिए आपको लेटर लिखना आना चाहिए। अब लेटर कैसे लिखा जाता है उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यू आर अमित और अमिता, हॉस्टल वार्डन एबीसी पब्लिक स्कूल दिल्ली। Write a letter to the sales manager, Bharat Electronic and Domestic Appliances Limited, New Delhi, placing an order for a few fans, microwaves, ovens and geysers that you wish to purchase for the hostel. Also ask for discount permissible on the purchase. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप हॉस्टल वार्डन हो, यानी कि हॉस्टल के जो प्रबंधक होता है वो हो। आपको अपने हॉस्टल के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाने, वो आइटम्स की लिस्ट भी आपको दे दी है। पंखे मंगवाने, माइक्रोवेव ओवन्स मंगवाने, गीजर मंगवाने, और कितने अमाउंट में मंगवाने वो हमें नहीं दे रखा है, यानी कि उनकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है, वो हमको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। इसके अलावा आपको ये बता रखा है दुकान का नाम कि कहाँ से आपको सामान मंगाना है। तो प्लेसिंग ऑर्डर में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लेटर कौन लिख रहा है उसका एड्रेस दिया जाता है। इसके अलावा लेटर किसको लिखना है, यानी कि जो हम सामान मंगाएंगे वो कौन सी दुकान से बनाएंगे उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ होता है। वो देने के बाद में आपको बताया कि ये सामान आपको मंगाना है, उसके ऊपर लेटर लिखना है। लेटर लिखने के लिए आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप इसको फर्दर भी रिवीजन करने के लिए अपने पास स्टोर कर सकते हो। तो अगर हम लेटर लिखेंगे तो सबसे ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर यानी कि हमारा एड्रेस आ जाएगा सबसे ऊपर। तो हमारा एड्रेस इसमें दे रखा है, स्कूल का नाम है एबीसी पब्लिक स्कूल, हमने यहाँ पर लिख दिया एबीसी पब्लिक स्कूल दिल्ली। एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी होती है, जिस दिन आप लेटर लिखोगे उस दिन की डेट यहाँ पर लिखनी पड़ती है। तो लेटर हम लिख रहे हैं 10 तारीख को, तो हमने आज की डेट यहाँ पर मेंशन कर दी है। एग्जामिनेशन में जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो डेट आपको वो लिखनी होगी जिस दिन आप पेपर दोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीचे हम लिखते हैं रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। अब वो कौन पर्सन है यहाँ पर दे रखा है हमें कि हमें लेटर किसको लिखना है, सेल्स मैनेजर को, और यहाँ पर उसकी दुकान का नाम भी दे रखा है। तो हम लिखेंगे द सेल्स मैनेजर भरत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड। ये दुकान का नाम, नीचे एड्रेस आ गया दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हमें पता है कि ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस, यानी कि हमें डोमेस्टिक अप्लायंसेस मंगाने, तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अगर ऑर्डर करना होता आपको स्पोर्ट्स आइटम, तो आप यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डरिंग सम स्पोर्ट्स आइटम। अगर आपको कुछ और सामान मंगाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता रहता है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डियर सर या मैम। फिर जो स्टार्टिंग की इसकी लाइन होती है वो होती है वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। हमें डोमेस्टिक अप्लायंसेस के कुछ सामान आपके दुकान से ऑर्डर करने हैं, तो उसके लिए हम आपको लेटर लिख रहे हैं। द डिटेल्स ऑफ द आइटम्स आर एज फॉलोज। अब जो भी लिस्ट है इस सामान की, ये हम नीचे बनाएंगे एक बॉक्स के अंदर। मैंने पिछले आपको वीडियोस में भी बताया था कि जो सामान की लिस्ट होगी मिनिमम 4 या 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम 7 या 8 होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 3-4 सामान तो लिखे होने चाहिए इसके अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 7-8 लिखे होने चाहिए। 7 से ज्यादा सामान, 8 से ज्यादा सामान नहीं लिखते, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। कई बार क्वेश्चन अगर दे दे आपको कि 10 सामान मंगाने, तब उसके अकॉर्डिंग लिख कर आते हैं हम। लेकिन जब नहीं दिए हुए होते तो हम 4 या 5 मिनिमम और 7 या 8 मैक्सिमम सामान को ध्यान में रखकर इसकी लिस्ट को बनाते हैं। तो अब जैसे हमें यहाँ पर 4 सामान ही मंगाने हैं, जैसे हमें बता दिया गया था कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस के सामान है, वो 4-5 का नाम दे भी दिया था, तो वही 4-5 का नाम हम उठा के लिख देंगे अपनी तरफ से, हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी है इसमें। तो हमने लिख दिया नेम ऑफ आइटम्स, कितनी क्वांटिटी मंगाना है और कौन से ब्रांड का है। तो नाम हमें पता है, पंखा मंगाने, कितनी क्वांटिटी में, 55 पंखे मंगाने, और कौन से ब्रांड का होना चाहिए, बजाज का होना चाहिए। ये ब्रांड वाला कॉलम है, अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे अगर आप बना दोगे तो अच्छा लगता है इसको देखने में।
फिर माइक्रोवेव ओवन है वो 35 मंगाने, वो एलजी के होने चाहिए। बल्ब जो है 60 वॉट के होने चाहिए, 100 आपने मंगा लिए, फिलिप्स की कंपनी है। ट्यूबलाइट है वो 40 वॉट की, 100 मंगा दी, नोवा कंपनी की है। तो ये जब लिस्ट हो जाएगी कंप्लीट, तो उसके बाद में कुछ बातें हमें और लिखनी होती है इसमें। जैसे आप अपने डेली जिंदगी में कुछ सामान खरीदते हो, तो उसके लिए दुकानदार को जो जो बातें बोलते हो वो सारी बातें लेटर में लिख कर आनी होती है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि हमें ये सामान चाहिए, सारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्काउंट होना चाहिए, पैकेट हो, जो पैकेज करी जाना चाहिए सामान की वो अच्छी तरीके से पैकिंग होनी चाहिए। और अगर सामान की कोई टूट फूट होती है ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि अगर दुकान से सामान घर पे आता है तो उसके ऊपर अगर कोई टूट फूट होगी तो उसके जिम्मेदार दुकान वाला होगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। यही 4-5 बातें जो होती हैं वो प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर में लिखी जाती है। कोई इसमें बाहरी चीज रटने की जरूरत नहीं होती है, जो जो नॉर्मल बातें होती है वो इसमें लिखेंगे हम। काइंडली इंश्योर दैट ऑल द आइटम्स आर इन गुड कंडीशन, जो जितने भी आइटम्स है वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए। एंड पैक्ड प्रॉपरली, उनको अच्छे से पैक किया जाना चाहिए। द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 15 days ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर। जैसे ही ये लेटर आपको मिलता है, तो जिस दिन ये लेटर इशू किया गया था, यानी कि 10 तारीख को अगर लेटर इशू किया गया है, तो 15 दिन के बाद में हमको हमारा सामान मिल जाना चाहिए। उसके बाद पेमेंट आप कैसे करोगे वो भी मेंशन करनी होती है। पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। जैसे सामान हमारे यहाँ पहुंचेगा, हम पेमेंट आपको कैश में देंगे। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी टूट फूट हो जाती है सामान की, तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सारी बातें हम इसमें मेंशन कर देते हैं। यही सारी बातें लिखनी होती है इसमें। आप इसमें चाहो तो एक आध और बात ऐड कर सकते हो कि प्रॉपर डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। गारंटी वारंटी अगर किसी सामान की हो तो आप मेंशन कर देना कि इस सामान की अगर गारंटी होती है तो आप गारंटी कार्ड हमें प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि हमें सारा सामान अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करो, जिससे कि हमारा और आपका जो रिलेशन है वो ऐसे ही बना रहे और हम आपकी दुकान से सामान को ऑर्डर करें। जब ये सारी बातें हम लिख देंगे तो एक लाइन छोड़ के लास्ट में लेटर को कर देंगे कंप्लीट, लिखेंगे थैंक यू योर सिंसियरली या योर फेथफुली, और नाम लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। नाम दे रखा है अमित, अगर कोई लड़का ही लेटर लिखता है तो लिखेगा अमित, अगर कोई लड़की लिख रही है तो लिखना अमिता। तो यहाँ पर ये लेटर हो जाता है कंप्लीट। आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पर ये लेटर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जितने भी लेटर मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखे हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से। जब आप सारे लेटर्स को देख लोगे, लेटर टू एडिटर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर्स भी देख लिए, वो सारे लेटर्स आपको एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक बार उनको अच्छे से रिवाइज करो, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो, तो आपको समझ में आ जाएगा और एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि लेटर को लिखा कैसे जाता है। और यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।